हाय लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th मार्च टू 15th मार्च। और ये रैंडम मैसेजेस रहेंगे। जो भी आपकी लाइफ में इवेंट्स होंगे फ्रॉम 8th टू 15th, ये कार्ड्स बताएंगे क्या होगा। ओके, सो लेट्स शफल। लिब्रा, मैसेजेस फॉर लिब्रा 8th to 15th March. Messages for Libra 8th to 15th March. Messages for Libra 8th to 15th of March. चलिए यूनिवर्स बताएं। तुला राशि लिब्रा 8 से 15 मार्च। अरे वाह, ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। प्लीज क्लैरिफाई द सन। प्लीज क्लैरिफाई द सन। प्लीज क्लैरिफाई द सन। दो आ गए, मैं दो ले लेती हूँ। प्लीज क्लैरिफाई 7 of Pentacles, clarify 7 of Pentacles, clarify the Tower, clarify Ace of Swords, Ace of Swords क्यों है, Devil, The Fool क्यों है, Seven of Wands क्यों है, Nine of Swords क्यों है। ये जंप करके आया है, फिर भी मैं एक और ले लेती हूँ। Nine of Swords क्यों है। दो दो कार्ड शादी के आए हैं। लिब्रंस, हवा के झोंके हैं आप, कहाँ बंधेंगे बंधन में। नहीं, लेकिन बंधना है, बंधने का मन करता है, बंधते नहीं हो। ऐसा है क्या? ऐसा है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्यों बंधना है आपको। बंधना तो है। ओ माय गॉड, बहुत से लोग बंध रहे हैं भाई। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पहला कार्ड ही आपका सन आया है, सबसे बेस्ट कार्ड होता है ये डेक का। ये आपके लिए मतलब इतनी ज़्यादा खुशियाँ, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, एक न्यू बिगनिंग विद द क्लैरिटी कि हाँ मुझे जीवन में यही चाहिए था और वो आपको मिल जाएगा। तो आप जैसे छोटा बच्चा नहीं होता है, खुश, एकदम हैप्पी, इनोसेंट चाइल्ड की तरह आप इतने खुश होने वाले हो। तो यहाँ पे एक्सट्रीम हैप्पीनेस है। ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। शुरुआत में ही आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। आप
कि एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की, जैसा आप चाहते हो। ओके, तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है। और किसके साथ है? यस, मैंने आपसे कहा ना, ये न्यू बिगनिंग है। और यहाँ पे देखो ये डिवाइन हैंड है विद द कॉइन, तो ये एक स्टेबल रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे अगर आप बिजनेस के लिए भी सॉरी मेरा थोड़ा सा गला यहाँ पे अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा जाएगा, फ्रूटफुल रहेगा। उसमें आपको पैसे ही पैसे, वर्षा होती है ना पैसे की बरसात, वो होगा। इसीलिए आप इतने खुश हो, क्योंकि आपका कोई नया काम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, रिलेशनशिप में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप काफ़ी इमोशनल हैं। एंड ये देखो इमोशंस हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड इमोशंस हैं। ये प्यार है, ये जेन्युइन लव है, ये केयर है, और यहाँ पे अपनापन है, एक वार्मथ है जो आपको चाहिए, एक इमोशनल सिक्योरिटी है ना। तो ये भी आपको मिलने वाला है, इसीलिए आप इतना खुश हो। इमोशनली सिक्योर एंड काम से भी आपका बहुत अच्छा सिक्योरिटी आगे जाके, क्योंकि एक स्टेबल काम रहेगा जो आपको आगे जाके काफ़ी फ्लरिश करेगा। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे किसी से नो कांटेक्ट में हैं आप, ठीक है, किसी से आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि आप उसको अप्रोच करो कि नहीं करो, या अगर आप उससे आगे रिलेशन रखना स्टार्ट करते भी हैं, सोच भी रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स आपने डाले थे पहले। ओके, तो उसके बाद आप रुक गए कि आगे कोई फ्यूचर नहीं है करके, बट अभी आप सोच रहे हो, फिर से रिकंसिडर कर रहे हो कि इस इंसान को अप्रोच किया जाए कि नहीं किया जाए। ठीक है, आप थिंकिंग में हो, आप सोच रहे हो, दिस इज योर थॉट प्रोसेस। थिंकिंग तो चल रही है, प्लानिंग चल रही है। ओके, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द टावर। अगेन यही सेम चीज़ है, यहाँ पे आप काफ़ी पैशनेट हैं किसी को लेके। और पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि आप किसी को बहुत एडमायर कर रहे हो, फिजिकली आप किसी की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हो, आप अप्रोच करना चाहते हो, आप मैसेज करना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, यू वांट टू मैसेज दैट पर्सन, और उससे अभी आप नो कांटेक्ट में हो। आप ये अपना टावर मोमेंट ख़त्म करना चाहते हो। ये जो अभी जितना भी गैप चल रहा है, मेरे ख्याल से कुछ महीने हो गए हैं, 1-2 महीने हो ही गए हैं, बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है इनफैक्ट, बट आप उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं। आप चाहते हैं फिर से इनिशिएटिव लेना, आप चाहते हैं फिर से बात करना, क्योंकि काफ़ी पैशन है, काफ़ी अट्रैक्शन है। ओके, देन वी हैव डेविल ओवर हियर एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक तो ये डेविल जो होता है, ये हमारे अंदर का ही डेविल होता है। अब ये कुछ लोगों में गुस्सा हो सकता है, कुछ लोगों में ये हो सकता है एग्रेशन, कुछ लोगों में हो सकती है रेस्टलेसनेस, इम्पेशेंट एनर्जी। ठीक है, जो कि रिश्ता खराब करती है दो लोगों के बीच। ईगो प्रॉब्लम भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में कलेश करवाता हो, लड़ाई करवाता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेविल जो है सेक्सुअल एनर्जी भी बताता है। ओके, सेक्सुअल एनर्जी, या फिर ये रिश्ता सिर्फ सेक्स के लिए है, ऐसा भी हो सकता है, ओनली रिलेशनशिप फॉर फिजिकल नीड। ठीक है, ऐसा कुछ है तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ एस ऑफ सोर्ड रिवर्स आया है। दैट मीन्स यू नीड एन एंडिंग ओवर हियर, यू आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ, आपको ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है, एंड यू वॉन्ट टू गेट इट ऑफ, ख़त्म करना है। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, आगे क्या होना है पता नहीं है, तो आप इसको ख़त्म करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को, जो सिर्फ नीड बेस्ड है, जो ज़रूरत के लिए है। ऐसा रिलेशन आप नहीं रखना चाहते।
क्योंकि आपका पैशन कुछ और है, आप किसी और के लिए पैशनेट हो। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग ओवर हियर। यहाँ पे जो आपका एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है और ये स्क्रैच से शुरू होगा। अगर ये कोई काम है, ठीक है, तो उसमें आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है, बट फिर भी आप रिस्क लेंगे और अपने पे भरोसा करके आगे बढ़ेंगे। अभी भी इतने रिसोर्सेस नहीं हैं आपके पास, बट फिर भी आप अपने अपने बूते पे, अपने पे ट्रस्ट करके आप आगे बढ़ोगे। और जो भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आप उन सब के लिए रेडी हो कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर ये कोई काम है तो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर ये कोई रिलेशनशिप है और उसमें भी रिस्क है, पहले तो आप सोच रहे थे कि इसमें एफर्ट डालूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं एफर्ट डालता रहा मेरे को क्या मिला, ऐसे आप सोच सकते थे पहले। बट इस समय आप फिर से रेडी हैं कि मैं एफर्ट डालूंगा, मैं चैलेंजेस आएंगे, जो भी मुसीबतें आएंगी मैं रिस्क लूँगा, मैं फिर से इस रिलेशनशिप में स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप डर नहीं रहे हो, आप केयरलेस एटीट्यूड में हो, बिल्कुल केयर फ्री। जो होगा मैं निपट लूँगा, मुझे तो ये करना ही है, ऐसे जिसे हम मन में ठान लेते हैं ना, वो एनर्जी है आपकी, एकदम बच्चों वाली, नोसेंस। जैसे कोई बच्चा होता है वो कूद जाता है पानी में, उसको पता नहीं होता है पानी कितना गहरा है, मैं तैर पाऊंगा कि नहीं, है ना, तो बस स्टार्ट कर देना है, देखा जाएगा, ये वो है। तो आप स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि पॉजिटिव है, स्टार्ट कर देना चाहिए। यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, यहाँ बहुत प्योर इंटेंशंस हैं, प्योर सोल है, तो प्रकृति साथ देती है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी हो सकता है रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जब हम राह पे चलते हैं ना, तो कदम कदम पे फिर भगवान हमारा साथ देता जाता है और हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ये आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा उस चीज़ को होल्ड नहीं करना है, वरना नेगेटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर अभी पॉजिटिव हो और डेयरिंग हो और कॉन्फिडेंट हो तो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये देखो पैसा, ठीक है, ये जो भी काम है आप स्टार्ट करो, आपके पास काफ़ी पैसा आएगा। ओके, इतना आ जाएगा कि सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया ही था, पैसा ही पैसा आने वाला है। ये दिमाग है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिमाग में आता है तो फैमिली चलती है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं। आपको लगता है कि मेरा सपोर्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, और उनके लिए भी मुझे कुछ करना है। उनके लिए आप काफ़ी कुछ सोच रहे हो कि मुझे एक मार्क अपने आप को प्रूफ करना है कि भाई मैं अब अपने केपेबल हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ हैसियत है। ये आपको प्रूफ करना है अपनी फैमिली को, आप करोगे। आउटकम क्या है, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। पहले स्टक थे, पहले अपने आप को बांध लिया था, मैंने कहा ना, यहाँ पे अब आप केयर फ्री हो गए हो, एकदम एटीट्यूड चेंज हो गया है, कॉन्फिडेंट हो गए हो। पहले काफ़ी चीज़ों से बंधे हुए थे, बहुत सारी बातें, फैमिली प्रेशर था या रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में थे, बट अब नहीं हो। यहाँ पे आपकी आंखें खुल गई हैं, बंधन से मुक्त हो, एकदम फ्री हो, एकदम लाइट हो, काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है लाइफ में, क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे किसी की परवाह नहीं है, अब मुझे पता है मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस आए हैं। अब ये कैसे आए हैं पता नहीं, लेकिन आए हैं अच्छी बात है ना। तो आप अब मेहनत करने वाले हो, ठीक है। ऑफिस में भी काफ़ी हार्ड वर्क है, स्किल्स डेवलप किए हैं आपने, हो सकता है कुछ टाइम फ्रेम जब तक ये चल रहा था, टावर मोमेंट, नो कांटेक्ट, तब तक आपने अपने आप पे काफ़ी मेहनत करी है,
ओके, यहाँ पे आप मेहनती दिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग है, और फ्रूट्स देखो, ग्रोथ देखो, पैसा तो बहुत आने वाला है इस हफ्ते। कौन सी खदान, क्या मिलने वाला है? मुझे तो लग रहा है आपको कोई खजाना मिलने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, यहाँ प्रमोशन हो सकती है ऑफिस में आपकी, एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क विल पे ऑफ। जितनी भी मेहनत करोगे वो आपको फल मिलेगा, ठीक है। और आप अपने पे भी बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप नए नए स्किल्स डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो, परफेक्शन की तरफ जा रहे हो। अच्छा, और यहाँ पे एक पुराना रिलेशन रिपेयर होता हुआ दिख रहा है, ठीक होता हुआ दिख रहा है, उस रिलेशन को आप ठीक कर दोगे। आपके अंदर है काबिलियत कि आप पुराने जो चीज़ें ख़राब हो गई थी उन्हें आप दोबारा से रिवाइव करोगे, दोबारा से उसको ठीक करोगे। देन वी हैव, और ये तो उछल के आया था, तो यहाँ पे कुछ सोशल एक्सेप्टेंस है, यहाँ पे किसी से कमिटमेंट या किसी रिलेशनशिप में आप कमिटेड वे में जाने वाले हो। शादी के लिए प्रपोज़ल आएगा या शादी के लिए प्रपोज़ करोगे, और अगर कोई नहीं है शादी के लिए तो आप किसी से, जिससे भी आप प्यार करते हो, आप उसको प्रपोज करोगे फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे भी यही चीज़ है, शादी शादी। अब ये आपकी शादी है, ये आप ही की शादी है। यहाँ तो प्रॉपर दिख रहा है, सेलिब्रेशन हो रही है, घोड़ी वोड़ी पे बैठ के बारात लेके और मंडप में बैठने वाले हो। कुछ लोगों की इस हफ्ते शादी है। और अगर शादी नहीं है तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में आप साथ में रहने वाले हो, लिव इन में जाओगे। अगर लिव इन नहीं तो आगे के लिए प्रपोज कर सकते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है। यहाँ कमिटमेंट है, यहाँ विक्ट्री है, रिलेशनशिप में विक्ट्री है, ऑफिस में भी विक्ट्री हो सकती है। प्राइड, इज्जत बहुत बढ़ेगी, आपको लोग फॉलो करेंगे, हो सकता है आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएं। ओके, एंड यू विल लीड, यू विल बी सक्सेसफुल। जो भी काम करोगे सक्सेस है, बहुत हैप्पीनेस। मैंने कहा ना, ये पहला ही कार्ड सन आया है, तो हैप्पीनेस, सक्सेस, न्यू बिगनिंग्स, रिलेशनशिप हो, काम हो, पैसा है, सब है। और क्या चाहिए? बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, वेरी पॉजिटिव, बहुत खुशी हुई देख के। ठीक है लिब्रंस, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगी आपकी रीडिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।